So let's see this question. क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ चोक कॉइल इन कंट्रोलिंग करंट इन एसी सर्किट एंड व्हाई इट इज प्रिफर्ड ओवर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। तो टॉपिक है ये चोक कॉइल। तो चोक कॉइल एसी सर्किट में कैसे वर्क करती है और क्यों यूज करते हैं हम इसे, ये देखते हैं। तो पहले तो चोक कॉइल होती क्या है। तो आइडियली चोक कॉइल इज बेसिकली अ स्पाइरल वायर, स्पाइरल वायर, ठीक है। जैसे बेसिकली सॉलिनॉइड होता है उस टाइप से। इसके अंदर कोर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हम ले भी सकते हैं कोर, नहीं भी। कोर लेने से इसका जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो भी हम ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली चोक कॉइल क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर है तो उसमें इंडक्टेंस की कुछ वैल्यू होती है, लेट से वो वैल्यू एल है, ठीक है। ये है आइडियली। प्रैक्टिकली चोक कॉइल में एक रेजिस्टेंस भी होगी, तो प्रैक्टिकली choke coil will have a resistance। तो प्रैक्टिकल एक चोक कॉइल हम बनाएंगे तो उसमें हमें एक रेजिस्टेंस भी लगानी पड़ेगी। तो इसमें कुछ इंडक्टेंस होगा और कुछ रेजिस्टेंस होगी, ठीक। तो ये चोक कॉइल है एक। ओके, अब चोक कॉइल को यूज क्यों किया जाता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कैसे ये करंट को कंट्रोल करती है। तो हमें पता है कि इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है VL, इसका फॉर्मूला होता है -L/di/dt, ठीक है। तो अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो VL की वैल्यू आएगी जीरो, क्योंकि di/dt जीरो हो जाएगा। di/dt इज जीरो, हेंस VL इज जीरो। यानी उस केस में इंडक्टर पर कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं, चोक कॉइल पर कोई वोल्टेज आएगा ही नहीं आइडियली, और इसका मतलब चोक कॉइल काम ही नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन अगर di/dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग। तो उस केस में VL की वैल्यू आएगी नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, VL नेगेटिव आएगा। तो VL नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ये ओवरऑल करंट को डिक्रीज करेगा। वोल्टेज कम हो गया तो ये ओवरऑल करंट को डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है, इंपिडेंस चेंज हुई नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो वोल्टेज कम होने की वजह से, VL कम होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से नेट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। नेट वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से नेट करंट भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बैलेंस कर रहा है, बेसिकली करंट इंक्रीज कर रही थी तो उसको ये कंट्रोल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ऐसे ही सेम इसका तीसरा सिनेरियो लेते हैं, जब करंट डिक्रीज कर रही है। तो इफ I इज डिक्रीजिंग, अगर करंट डिक्रीज कर रही है तो di/dt होगा नेगेटिव। di/dt नेगेटिव होगा तो VL, जो कि इक्वल है -L/di/dt के, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो टोटल वोल्टेज या नेट वोल्टेज विल इंक्रीज। एंड सिंस Z इज कांस्टेंट, हेंस total current will also increase। तो यहां से करंट डिक्रीज हो रही है तो, और यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे Z क्या है, तो सिंपल अगर हम RL सर्किट ले रहे हैं, चोक कॉइल ले रहे हैं, तो वहां पे Z आएगा R² प्लस XL स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो करंट डिक्रीज इंक्रीज पर डिपेंड नहीं करती, ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो Z की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो करंट डिक्रीज इंक्रीज से VL की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसकी वजह से नेट वोल्टेज चेंज होगा, उसकी वजह से करंट चेंज होगी। और यहाँ पे लेंज लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है।
तो अपोजिट साइन जो आ रहा है वो लेंस लॉ की वजह से आ रहा है। तो लेंस लॉ की वजह से हमने लेंस लॉ में पढ़ा हुआ है, फंडा क्या होता है लेंस लॉ का कि जिस भी चीज की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी का अपोज होगा। ठीक है, तो अगर करंट डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश होगी। करंट अगर इंक्रीज करने की वजह से अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट को डिक्रीज करने की कोशिश होगी। तो इस रीजन की वजह से जो चोक कॉइल है वो करंट को कंट्रोल करके रखती है। इसलिए हम चोक कॉइल का यूज करते हैं करंट कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये एसी में ही काम करेगा, क्योंकि एसी में ही फ्लक्स चेंज होता है करंट वेरिएशन की वजह से, सोर्स वेरिएशन की वजह से। तो ये एसी में ही काम करता है, डीसी में काम नहीं करेगा। डीसी में ये जो वायर है वो सिंपली एक जो ये कॉइल है स्पाइरल कॉइल, वो सिंपली एक वायर की तरह काम करेगी। कोई भी इसका एक्स्ट्रा फिनोमेना नहीं होगा। बस जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्लूड हो जाएगी, अदरवाइज ये कोई भी स्पेशल चीज डीसी सर्किट में नहीं करेगी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों प्रेफर करते हैं? अगर हमें करंट कंट्रोल करनी है तो हम रेजिस्टेंस वेरी करके भी कर सकते हैं, जैसे डीसी में करते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्यों यूज नहीं कर रहे, तो वो देख लेते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस को यूज अगर हम करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ पावर लॉस आएगा। तो फॉर्मूला जो होता है पावर का, एवरेज पावर का, ये होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और cos फाई की वैल्यू प्योर रजिस्टर के लिए जीरो नहीं हो, वन होती है। और अगर मिक्सअप है तो जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी यानी पी एवरेज जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर आइडियल चोक कॉइल है, आइडियल चोक कॉइल है तो इस केस में कॉस फाई जो है इसका ये जीरो हो जाएगा। कॉस फाई जीरो हो जाएगा तो एवरेज पावर जो लॉस है वो भी जीरो आएगा। तो कोई लॉस नहीं होगा। तो ये फायदा है। अगर हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो वहां पे लॉसेस आएंगे। और अगर हम चोक कॉइल यूज करते हैं तो कोई भी लॉस नहीं आएगा, नो पावर लॉस होगा। ये आइडियली है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कॉस फाई एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, लेकिन कॉस फाई बहुत छोटा होता है। हेंस जो पावर लॉस है इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो भी पावर लॉस होता तो है, लेकिन रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम पावर लॉस होता है। तो ये मेन रीजन है कि हम क्यों चोक कॉइल यूज करते हैं एसी सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस की जगह पे। अगर हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। चोक कॉइल में आइडियली कोई पावर लॉस नहीं होता और प्रैक्टिकली बहुत कम पावर लॉस होता है। जबकि हम डीसी सर्किट में बात करें तो डीसी सर्किट में चोक कॉइल काम ही नहीं करती, क्योंकि चोक कॉइल वर्क करती है फ्लक्स चेंज पर, फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पर। वो एसी में ही हो सकता है, डीसी में हो नहीं सकता। तो डीसी में चोक कॉइल सिंपल एक वायर की तरह काम करती है। एसी में ये करंट को इंक्रीज या डिक्रीज होने से रोकती है। तो करंट को कैसे ये इंक्रीज या डिक्रीज होने से रोकती है? लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ यहाँ पे वर्क करता है जो करंट में किसी भी चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।